मैं उमेश पांडे। पिछले वीडियो में आपको मैं स्टूडेंट फ्रेंड्स का बुक का यानी कि डॉक्टर पीसी सिन्हा के बुक का 12 का मैं टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ा रहा था, जिसमें आपको मैंने टेंजेंट एंड नॉर्मल का 3 तरह का जो है यानी 3 टाइप का आपका प्रश्न को मैं बताया था, जिसमें एग्जाम्पल ही मैं चल रहा था। एक और टाइप है, वो है आपका 4 टाइप, जिसमें दिए हुए वक्र के दिए हुए बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण पर आधारित प्रश्न है। तो इसके लिए आइए थोड़ा सा कुछ जान ले कि इसका क्या वर्किंग रूल है। तो इसके लिए वक्र के समीकरण से dy बाई dx निकालें, जो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है उससे पहले dy बाई dx निकालेंगे। फिर उसके बाद यदि बिंदु अल्फा बीटा पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण निकालना है तो बिंदु अल्फा बीटा पर dy बाई dx निकाले। dy बाई dx का मान बिंदु अल्फा बीटा पर स्पर्श रेखा का स्लोप होगा तथा बिंदु अल्फा बीटा का पर नॉर्मल का स्लोप तो बताया ही है। पूर्व में जब मैं चैप्टर जब स्टार्ट किया था उसी वक्त मैंने दोनों का फॉर्मूला बताए थे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में मैं बताया था कि अगर बिंदु मालूम है जिससे वह मान लिया जाए x1y1 है, वह बिंदु जिस पर स्लोप निकला है, तो इसके लिए समीकरण हो जाता था y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx इंटू x माइनस x1। इस तरह से फॉर्मूला को लगा करके मैं बना लेता था। ठीक इसी प्रकार से नॉर्मल के लिए भी इक्वेशन के लिए मैं बताया था y माइनस y1 माइनस 1 बाई dy बाई dx इंटू x माइनस x1। तो आइए इसी फॉर्मूला के तहत मैं बता रहा हूं। तो चलिए इसका एक एग्जांपल को मैं पहले बता रहा हूं। ये एग्जांपल है पीसी सिन्हा बुक का 15 नंबर। ए कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द tangent and normal to the curve x cube plus y cube equal to 6xy at point 33 ये दिया हुआ है। तो सर्वप्रथम मैंने आपको बताया था कि जो इसमें दिया हुआ है कर्व का इक्वेशन, पहले मैं उस कर्व का इक्वेशन को लिखूंगा, अर्थात गिवन कर्व इक्वेशन ये दिया हुआ है x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 6xy। पहले मैं इसे डिफरेंशिएट करके dy बाई dx निकाल लेता हूं। तो मैं देखता हूं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो ये देख रहे हैं 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू dy बाई dx। यहां हम देख रहे हैं u इंटू v पे चल रहा है, तो u इंटू v का यूज कर दे x इंटू dy बाई dx इंटू y प्लस y इंटू dy बाई dx इंटू x। तो आए इसमें तो मैं देख रहा हूं 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू dy बाई dx इक्वल टू 6 इंटू x इंटू dy बाई dx प्लस y। ये प्राप्त हो रहा है, या थोड़ा सा और सरल कर दे 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू dy बाई
dx इक्वल टू 6x इंटू dy बाई dx प्लस 6 बाई, ए प्लस में है तो मैं दूसरे साइड जब लाऊंगा तो माइनस में होगा। तो देख रहे हैं यहाँ 3 भी कॉमन भी हो रहा है, 3 इंटू डी वाई बाई dx, ये दोनों में कॉमन ले रहा हूं तो यहां y स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 6 बाई माइनस 3x स्क्वायर, इसलिए dy बाई dx इक्वल टू 6 बाई माइनस 3x स्क्वायर बाई 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2x, ए dy बाई dx का वैल्यू प्राप्त हुआ। अब मैं इसे या चाहूंगे कि इसमें भी कॉमन ले ले, चलिए 3 मैं इसमें भी कॉमन ले रहा हूं तो देखता हूं कि 2 बाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2x, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, अर्थात 2 बाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 2x प्राप्त हुआ है। अब मैं ए जो पॉइंट्स दिया हुआ था उस पर मैं इसे रख दे रहा हूं, इसलिए dy बाई dx एट 3 3, अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ कि x का भी मान 3 रखेंगे और y का भी मान 3 रखेंगे। तो मैं देखता हूं 2 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3, तो 3 दूना 6 माइनस 9 अर्थात माइनस 3 और 3 तिया 9, 3 दूना 6 तो बराबर 3 अर्थात माइनस 1। ये हमारा dy बाई dx का मान जो है माइनस 1 प्राप्त हो चुका है। अब जानते हैं इक्वेशन ऑफ we know that equation of tangent a y माइनस y1 बराबर dy बाई dx इंटू x माइनस x1 होता है। तो यहाँ पर y का y1 x1 y1 तो दिया हुआ है 3 है, y माइनस 3 और माइनस 1 ये आ चुका है x माइनस 3, अर्थात y माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 3। इस प्रकार x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन आया। अब मैं नॉर्मल का इक्वेशन को देखता हूं, इस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का मैं देख रहा हूं कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का मैं देख रहा हूं, ए फॉर्मूला होता है y माइनस y1 बराबर माइनस 1 बाई डी बाई dx इंटू एक्स माइनस x1। इस तरह इसमें भी मैं मान रख दे रहा हूं, तो देखता हूं कि y माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1 बाई माइनस 1, dy बाई dx का भी मान माइनस 1 पूर्व में आया हुआ है, इंटू x माइनस 3 अर्थात ए y माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 3, ये कैंसिल हो रहा है, अर्थात x माइनस वाई इक्वल टू 0, यही मेरा प्राप्त हो रहा है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया और ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का हुआ। तो अब आइए इस टाइप से, तो चलिए एक इक्वेशन और मैं बता दे रहा हूं, वो आपका एनसीईआरटी का ही है, एग्जांपल नंबर 17 मैं इसको बता दे रहा हूं। आइए एग्जांपल नंबर 17, एग्जांपल नंबर 17 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, फाइंड द
equation of the normal at the point am square amq, ये दो पॉइंट्स दिया हुआ है am स्क्वायर amq for the curve a by स्क्वायर इक्वल टू x, ये दिया हुआ है x क्यूब, ये दिया हुआ है a by स्क्वायर x क्यूब। तो इसमें भी सिर्फ नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। तो आइए, अभी तो जस्ट मैं बताया ही है, लेकिन चलिए इसमें भी बता दे रहे हैं कि भाई कर्व इक्वेशन ये दिया हुआ है a बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। अब मैं डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो मैं देख रहा हूं ते 2ay इंटू डी बाई बाई डी एक्स और इस साइड 3x स्क्वायर प्राप्त हो रहा है, इसलिए डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई 2ay ए मुझे प्राप्त हुआ। और मैं देखता हूं इसको, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स एट ए पॉइंट्स दिया हुआ था ए एम स्क्वायर ए एम क्यू, यानी कि x का वैल्यू ए एम स्क्वायर और y का वैल्यू ए एम क्यू रखने पर तो देखते हैं 3 इंटू, तो x का वैल्यू ए एम स्क्वायर है ए एम स्क्वायर और पहले से भी होल स्क्वायर यहां दिया हुआ है बाई 2a इंटू ए एम क्यू। इस तरह से हम देखते हैं कि प्राप्त हो रहा है 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू एम पर पावर 4 बाई 2 ए स्क्वायर इंटू एम पर पावर क्यू। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है और एम क्यू से यहां पर एम बच रहा है, अर्थात 3/2 एम। मुझे इसका स्लोप निकल चुका है। अब मैं इसका फार्मूला यूज कर दे रहा हूं, जो नॉर्मल का फार्मूला मैंने बताया था कि अगर कोई पॉइंट्स मालूम है तो उसमें y माइनस y1 इक्वल टू -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1। तो चलिए मैं उसी फार्मूला का यूज कर रहा हूं। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 बराबर -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1। तो मैं यहां देखता हूं y माइनस y1, यहां पर y1 का वैल्यू तो दिया हुआ है ए एम क्यू इक्वल टू -1 बाई और डी बाई बाई डी एक्स का वैल्यू तो पहले ही निकाल चुके हैं 3m इंटू पर चला जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस x1 का वैल्यू आपका प्रूफ में आया हुआ है कि ए एम स्क्वायर। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा कर दे रहा हूं, तो आपका 3m y माइनस 3a m पर पावर 4 ये प्राप्त होगा और इधर a माइनस 2 प्लस 2am स्क्वायर। इस तरह से हमें प्राप्त हुआ यहां पे x। तो आप देखते हैं थोड़ा सा अरेंज कर लिखते, तो ये आपका 2x प्लस 3m बाई माइनस यहां तो देख रहे हैं 3m पर पावर 4 माइनस 2am स्क्वायर इक्वल टू 0। यही हमारा नॉर्मल का इक्वेशन होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को आगे और बनाना है, और भी देख रहे हैं इसमें सभी क्वेश्चन समान है। एक क्वेश्चन मैं और बता दे रहा हूं, वो है 24, ये भी एनसीईआरटी का ही है।
तो 24 में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जांपल का ही है क्वेश्चन। ए फाइंड द इक्वेशन ऑफ all lines having slope -2 ये दिया हुआ है, एंड that are tangents to the curve y equal to 1 by x minus 3 where x not equal to 3 ये आपको दिया हुआ है। तो यानी कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि उन सभी सरल रेखाओं का समीकरण निकाले जिनकी ढाल -2 है तथा जो वक्र इतना पे स्पर्श रेखा है। तो सर्वप्रथम चलिए दिए हुए कर्व का जो इक्वेशन है मैं पहले उसे लिख दे रहा हूं। तो गिवन कर्व इक्वेशन ए दिया हुआ y इक्वल टू 1 by x minus 3। चलिए मैं इसके इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहा हूं। अब इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, अर्थात dy by dx इक्वल टू ए हो जाएगा -1 by x minus 3 का होल स्क्वायर। तो मैं देखता हूं x का तो 1 होता है, 1 का और 3 का तो 0 होगा, तो अगला निकालने से कोई फायदा नहीं है चैन रूल से। अब ये सेकेंड हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ है dy by dx इक्वल टू -2। तो ये दोनों मान हमारा dy by dx का ही है। तो चलिए मैं इन दोनों से कंपेयर करके निकाल देता हूं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। बी गेट -1 by x minus 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू -2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है, अर्थात x minus 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 by 2 ये प्राप्त हो रहा है। तो स्क्वायर अगर करेंगे तो हमारा ये जो प्राप्त हो रहा है वो रूट में आ रहा है, अर्थात इस तरह से, यानी कि x minus 3 इक्वल टू 1 by √2, क्योंकि 1 का जो है ये आपका 1 का तो रूट जो है 1 ही होता है। तो अब आए इसमें और भी मैं आगे चलता हूं, तो इसमें प्लस माइनस को, क्योंकि रूट टूट रहा है इसलिए प्लस माइनस दोनों होगा। अब देखते हैं, तो x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 1 by √2, अर्थात x का दो मान प्राप्त हो रहा है, एक प्लस में और दूसरा माइनस में। तो समीकरण 1 में मैं इस मान को रख दे रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एट x इक्वल टू, पहले चलिए मैं प्लस का रख रहा हूं 1 by √2। तो देखते हैं y इक्वल टू 1 by x माइनस 3 है, तो x का वैल्यू तो 3 प्लस 1 by √2 और -3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, अर्थात √2 आया। फिर देखते हैं x इक्वल टू 3 minus 1 by √2, तो देखते हैं इसलिए y इक्वल टू 1 by 3 minus 1 by √2 -3, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, अर्थात -√2। तो ये दो को मानानी पॉइंट्स हमारा जो निकालना था ये दोनों पॉइंट्स निकल चुका है। अब समीकरण भी बताना है, तो चलिए मैं इसका यानी कि इसलिए पॉइंट्स इक्वल टू आपका आ चुका है, पहले x का वैल्यू मैं रखा था प्लस में 3 प्लस 1 by √2 और इसका y का वैल्यू √2 हमें प्राप्त हुआ था। दूसरा हमें 3 minus 1 by √2 और इसका -√2 प्राप्त हुआ। तो ये दोनों पॉइंट्स पर
हमको टेंजेंट का इक्वेशन बताना होगा, क्योंकि सभी सरल रेखाओं के समीकरण निकालने के लिए कह रहा था स्पर्श का, तो दोनों पे मैं निकाल रहा हूं। इसलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 3 प्लस 1/√2 और √2, तो देखते हैं यहां पे y माइनस y1 का वैल्यू तो √2 आया, और स्लोप पहले से ही दिया हुआ था -2 इंटू x माइनस x1 हमारा ए पहले से ही है 3 माइनस 1/√2 ए प्राप्त हुआ। और देखते हैं इसमें दूसरा जो प्राप्त हो रहा है वो एट 3 माइनस 1/√2 माइनस √2 पे, तो यहां पे हम देख रहे हैं ए y प्लस √2 इक्वल टू -2 इंटू एक्स, और ए माइनस होगा -3 प्लस 1/√2। इस तरह से हमारा ये दोनों प्राप्त हुआ, ये दोनों आंसर आपका टेंजेंट्स का आ गया। अब मैं देखता हूं कि आपके इस तरह से क्वेश्चन जो भी है एनसीईआरटी का है वो आप थोड़ा सा बनाएंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो है चैप्टर का है, इसमें भी चलिए चैप्टर में जिस प्रकार से आपको मैंने, आइए चैप्टर में चल रहे हैं ए एक्सरसाइज 16.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जैसा फर्स्ट एग्जांपल मैंने बताया था सेम उसी टाइप का है, सेकेंड भी उसी टाइप का है, एक थोड़ा सा अंतर है। तो आइए इसी में मैं बता रहा हूं, आप देखें एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 16.1 ए दिया हुआ है 2 क्वेश्चन नंबर, चलिए 2 मैं फर्स्ट छोड़ दे रहा हूं। 2 जो है आपका एनसीईआरटी का की बुक का नहीं है, क्वेश्चन है, तो चलिए मैं इसे बता रहा हूं। फाइंड द स्लोप ऑफ the tangent to the curve, tangent to the curve y equal to 3x पर पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। ये दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया हुआ है, और मुझे बताना है इसमें भी स्पर्श रेखा की ढाल सिर्फ बतलाना है। तो पहले ही मैं बता चुका हूं कि अगर दोनों का नियामक अगर दिया हुआ हो तब तो कोई बात नहीं, अगर एक का नियामक है तो दूसरे का पहले निकाल लेंगे। यानी कि गिवन y इक्वल टू 3x पर पावर 4 माइनस 4x, इसलिए यहां देख रहे हैं x का वैल्यू है एट x इक्वल टू 4, तो ये y इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 इंटू 4 पर पावर 4 माइनस 4 इंटू 4 अर्थात 3 इंटू 256 माइनस 16। अब इसको गुना कर दे रहे हैं, a माइनस 16 अर्थात a 2 और a 6 माइनस 1 5 7 यानी 752 आ रहा है y का वैल्यू। अब देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दें। इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो यहां देख रहे हैं dy बाई dx इक्वल टू 12x³ माइनस 4, तो यहां देख रहे हैं 12x³ माइनस 4 ये प्राप्त हुआ है। अब मैं इसका मान भी रख दे रहा हूं dy बाई dx
इक्वल टू, यहाँ लेकिन मान आ चुका था, दोनों का मान तो हमारा आ चुका है 4 और 752। तो देखते हैं यहाँ पर 12, 4 का होल क्यूब माइनस 4, तो देख रहे हैं 12 इंटू 64 माइनस 4, तो गुना कर दे, बच्चों का 4 और बाचक 72 और 4 76 माइनस 4, तो हम देख रहे हैं ए 764, ये हमारा स्लोप का मान यहाँ पे आ रहा है। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन का था। अब इस तरह से मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसके अगले क्वेश्चंस को। तो आज के लिए मैं इतना ही समाप्त करता हूं। धन्यवाद।